योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है, जिसमें यूपी के विकास के लिए 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। और इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी भी मौजूद हैं। सर, इस बजट की अगर हम बात करें तो ये बजट जब मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे विधानसभा में, तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि ये प्रभु राम को समर्पित बजट है। और क्या हम इस बजट से ये अपेक्षा रखते हैं कि इसमें धार्मिक स्थलों को लेकर, उनके सुंदरीकरण को लेकर, उनके विकास को लेकर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और विपक्ष कहीं ना कहीं इसको रूढ़िवादिता से भी जोड़ रहा था। देखिए शुभम, ऐसा है कि इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में धार्मिक स्थलों के डेवलपमेंट के लिए जो कार्य हुए हैं, उसका इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक असर पड़ा है। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक डेटा बताता हूं, जो कि 2023 का है, मार्च 2023 का। और इस बार ही मार्च 2024 में मैं वो उस डेटा का वो जो डेटा है पिछले एक साल का भी आएगा। उस डेटा में क्या था कि 2022 में जो रिलीजियस टूरिज्म है, जो तीर्थ यात्री या जो टूरिस्ट हैं जो कि धार्मिक स्थलों में जाते हैं, उससे पूरे देश में जो आय हुई थी वो थी 1,35,000 करोड़। और उससे पहले वाले साल में 2021 में ये थी 65,000 करोड़। तो मतलब कि एक साल में इसमें ये डबल हो गई। और 1,35,000 करोड़ रुपए कितना बड़ा एक अमाउंट है वो आप समझ ही सकते हैं जी। और इसमें से जो टोटल जो तीर्थ या टोटल जो लोग रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस में गए थे, उनकी संख्या थी 140 करोड़ 145 करोड़। तो इसमें क्या होता है कि कुछ मल्टीपल भी, कोई एक आदमी अगर वो काशी गया, अयोध्या भी गया, या फिर मथुरा भी वो टूरिस्ट गया, तो उसको वो 3 बारी काउंट करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर कि लोग कितने गए थे वो भले ही कम होंगे, लेकिन इन जगहों में कितने जो टूरिस्ट थे वो प्रेजेंट थे, वो 145 करोड़ था, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये नंबर भी पिछले साल के मुकाबले डबल हो गया था। इस साल का डेटा आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 50-60% का इसमें जंप होगा, नंबर ऑफ टूरिस्ट में भी और जो रेवेन्यू है उसमें भी। और ये डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? ये डेवलपमेंट सारा उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ है। और उसके अलावा केदारनाथ, उज्जैन या बाकी जगह हैं वहाँ भी है। लेकिन जो बहुत बड़ा जो पार्ट है अयोध्या और ये जो काशी है वहाँ पर है। तो और आज के बजट में ख़ासतौर से बजट का नाम देकर जो उत्तर प्रदेश सरकार हैं, योगी जी हैं, उन्होंने अपना फोकस क्लियर कर दिया और ये बता दिया कि हम इसके लिए बिल्कुल ही डेडिकेटेड हैं। बिल्कुल, राम राज्य को लेकर बात हुई और तमाम जो धार्मिक पर्यटन स्थल है उनको विकसित करने को लेकर बात हुई है। सीधे तौर पर हम देखें, एक डिस्ट्रिक्ट एक डेस्टिनेशन, यानी कि हर एक ज़िले में कोई ना कोई ऐसा तीर्थ स्थल डेवलप किया जाए, उसको और भी ज़्यादा वहाँ पर विकास किया जाए, इसको लेकर भी जिक्र किया गया था जब इस बजट के सत्र के दौरान वित्त मंत्री संबोधित कर रहे थे। तो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये सरकार आगे बढ़ रही है। और क्या ये बजट और भी ज़्यादा प्रभावी होने वाला है इस अगर क्षेत्र की हम बात करें? हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर हम देखें तो इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जैसे जहाँ ये लोग खर्च कर रहे हैं, ये रिलीजियस प्लेस को डेवलप करने में तो खर्च कर ही रहे हैं। वहाँ पर जो सड़कें, जो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आज 1,500 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने सड़क पे किया है। अब देखो, रिलीजियस टूरिज्म का फ़ायदा क्या होता है? एक अगर इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जो जनरली जो आजकल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनमें जो स्किल्ड लोग होते हैं उनको ही रोजगार मिलता है। लेकिन रिलीजियस प्लेस को जब हम डेवलप करते हैं, अगर हम अयोध्या की ही बात करें तो अयोध्या में मैं अभी देख रहा था कि 70-80 तो वहाँ प्रॉपर होटल आने वाले हैं, और वो होटल हर लेवल के होंगे। उस होटल में उसमें 5 स्टार होटल भी हैं, मिडिल क्लास के लिए भी हैं, और जो नीचे के जो तबके के होटल हैं वो भी हैं वहाँ। तो आप देखेगा कि कितने लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एक जो एस्टीमेट है वो है 25,000 लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ये सारा का सारा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। ये एम्प्लॉयमेंट क्या है बेसिकली कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है, इसमें अनस्किल्ड लोग भी होंगे कि जिनके पास स्किल नहीं है, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी होंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी होंगे। तो आप देखिएगा कि हर तबके के लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। और जब डेवलपमेंट इस तरीके से होता है तो ये डेवलपमेंट ऊपर से
होके नीचे के लोगों तक जाता है, तो इसका प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा ही इसका एक इम्पैक्ट होगा जी। तो अगर आप देखिएगा कि जब हम इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो अयोध्या के कारण कई सारे और जो रोजगार हैं वो भी होंगे डेवलप। और अयोध्या ही नहीं, मैं उसके मतलब अगर हम काशी की बात करें वहाँ भी, मथुरा की अगर हम बात करें वहाँ भी, अगर जैसे अयोध्या में तो भगवान राम की जो मूर्ति बन रही है वो मूर्ति बनाने वाले पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोग होंगे और उसको जो लोग बेचेंगे उनको वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। मूर्ति जो बनाने वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। या भले ही डायरेक्टली रिलीजियस टूरिज़्म या जो रेवेन्यू जो है रिलीजियस टूरिज़्म उसमें ये आए ना आए, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा। बिल्कुल, जो प्रदेश की इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंचों पर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात लगातार करते भी आए हैं और उस ओर सरकार काम भी कर रही है। क्या आप मानते हैं कि जो पिछली सरकारें रहीं कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को खोज नहीं पाई है, जो धार्मिक पर्यटन है उसको नज़रअंदाज किया गया है? और ये एक बहुत बड़ी बात है, हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में सरकार भी आगे बढ़ रही है और ना सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था बल्कि रोजगार समेत तमाम बिंदुओं को टच कर रहा है ये बजट। हाँ देखो शुभम, ऐसा है कि अगर हम देश की इकोनॉमी की बात करें, है ना, तो हम लोग कहते हैं कि हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तभी बनेगी जबकि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हम देखें तो, और जहाँ तक रिलीजियस प्लेसेस की बात है, रिलीजियस टूरिज्म की बात है, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, केंद्र की भी जो पहले सरकारें हुआ करती थी उनका भी इस तरफ ध्यान नहीं था, बल्कि एक रिलीजियस प्लेसेस से उनको एक रिपल्शन टाइप का था। मतलब कि जहाँ रिलीजियस प्लेस हैं और ख़ास तौर से जो हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं, तो वो तो आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल ही मतलब इस तरीके से थे कि जहाँ डेवलपमेंट था ही नहीं जी। मतलब अगर आप एक हाथ को छोड़ दें साउथ में तिरुपति और बाकी जगहों को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में जो खास तौर से है वहाँ तो चाहे काशी था, काशी की हालत ख़राब थी, अयोध्या में तो कुछ था ही नहीं और मथुरा भी की भी हालत कोई अच्छी नहीं थी जी। तो इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने भी आके उस पर फोकस किया और फोकस करने के बाद जिस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि आज का डेटा दिया है कि काशी में जब से उन्होंने रोड्स को अच्छा बनाया, ब्यूटिफिकेशन करा, तो वहाँ जो रिलीजियस टूरिस्ट थे उनकी संख्या 5 गुना बढ़ गई। अब जब ये रिलीजियस टूरिज्म 5 गुना बढ़ेंगे तो नेचुरली जो रिलीजियस टूरिज्म से आई थी वो मल्टीपल टाइम्स होगी, वो 5 गुना नहीं होगी, 5 गुना से भी कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि 5 गुना लोगों के तो आने जाने का वो है ही। अब वो जगहें इतनी फेमस हो गई हैं कि हर कोई वहाँ आना चाहता है और उस जगह को पूरा एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो जनरली 2-3 दिन वहाँ लोग बिताते हैं। पहले तो लोग आते थे, आए और चले गए, 1-2 घंटा वहाँ रहे, सुबह गए, शाम तक चले गए, लेकिन अब वहाँ लोग रहते हैं 2-3 दिन तक लोग रहना पसंद करते हैं। तो आप देखेगा कि किस तरीके से वहाँ की इकोनॉमी को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है। बिल्कुल, एक अर्थशास्त्री के तौर पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आप, चूंकि आपने अयोध्या भी विजिट किए, पहले भी वहां लोग जाने से कतराते थे, रुकने के लिए होटल्स नहीं थे, बहुत अच्छे तमाम व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन अब लोगों का वहां इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है। ना सिर्फ वहां बल्कि बाकी जो, जैसा कि आपने हिंदुओं के पर्यटन स्थलों का जिक्र किया, तीर्थ स्थलों का जिक्र किया, अयोध्या, मथुरा, काशी और बाकी जो उत्तर प्रदेश की ही हम बात कर रहे हैं वहाँ जो मौजूद हैं, तो क्या परिवर्तन आया जब वहाँ आप गए? आपने लोगों के सेट को वहां क्या समझा? देखो ऐसा है कि अगर हम पूरे एक तो चीज़ है अयोध्या की, दूसरी चीज़ है पूरे यूपी की। तो पूरे यूपी की अगर हम पहले बात करें तो योगी जी के आने के बाद जो सबसे बड़ा चेंज क्यों आया, आप देखिएगा कि किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में या किसी भी जगह में इन्वेस्टमेंट क्यों आता है? इन्वेस्टमेंट के लिए प्री कंडीशन होती है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, है ना। और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी की इमेज कोई ठीक नहीं थी जी। तो योगी जी के आने के बाद सबसे बड़ा चेंज हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ ठीक हो गया, है ना। दूसरा जो योगी जी के आने के बाद जो चेंज हुआ वो ये हुआ कि सरकार में जो करप्शन था, कम से कम जो पॉलिसी लेवल पे और इंडस्ट्रीज़ को जो अप्रूवल मिलता था वो सारा का सारा करप्शन काफ़ी हद तक कम हो गया, कम से कम बड़े लेवल पे या सेंट्रल मिनिस्ट्री के लेवल पे, तो वहाँ वो आज की डेट में दिखता नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि जो पॉलिसी जिस तरीके से बूस्ट करनी चाहिए, अगर हम नोएडा की ही बात करें हम लोग, क्योंकि अभी नोएडा में बैठे हैं, नोएडा में जो इंडस्ट्रीज़, खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में,
या बाकी जो या फिर जो आईटी की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो, या फिर और कुछ और जो बाकी सेक्टर्स की भी जो आई हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि एक तो सेंटर की जो पीएलआई स्कीम है, उसके बाद जिस तरीके से नोएडा में आज जैसे बात करी थी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी का स्थान कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। जी। तो वो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो आपको वो दिखता है ना। तो ये तो बेसिकली एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की उत्तर प्रदेश की बात है। अगर हम अयोध्या की बात करें, अयोध्या स्पेसिफिक अयोध्या की या फिर जैसे धार्मिक की स्थल है, अयोध्या में जब हम लोग गए तो अयोध्या में लाखों की भीड़ थी, और जब पहले दिन, और वहाँ आप देखेंगे कि अमीर आदमी भी था, मिडिल क्लास भी था और लोअर क्लास सभी था वहाँ। तो आज की डेट में क्या होता है कि जो अमीर आदमी वहाँ आएगा या जो वो टूरिस्ट है जो कि ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है, उस टूरिस्ट को बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए। उसे 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार नीड होटल तो चाहिए, और उसके अलावा और या फिर मिडिल क्लास आता है तो उसको भी एक बेसिकली नीट एंड क्लीन ऐसे होटल्स चाहिए कि वो अपना वहाँ रह सके। तो आज उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। 70-80 होटल को तो भी लाइसेंस वहाँ मतलब उन्होंने दिया है। और अभी आज ही मैं न्यूज़ में मैंने देखा था कि जो ओयो रूम्स जैसी कंपनियां हैं, तो उन्होंने भी अपने 80-90 डेस्टिनेशंस का उन्होंने अनाउंसमेंट करा है कि वो वहाँ अपने बनाएंगे। और प्लस सरकार अभी वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अभी फर्दर लैंड का ऑक्शन करेगी ताकि और नए होटल बन सकें। दूसरा, फिर वहाँ ऐसे रिलीजियस प्लेसेस, क्योंकि वो रिलीजियस टूरिज्म के ही वहाँ लोग आएंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ सरयू नदी है। तो जब हम गए सरयू नदी में, तो सरयू नदी हमने पहले जब देखी थी और आज जो सरयू नदी है, सरयू नदी उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। सरयू नदी का तट को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है। तो ये आने वाले टाइम पे तो वहाँ एक तो आप देखेगा कि वहाँ लोगों का जब तरक्की होती है, जब वहाँ फाइनेंशियल डेवलपमेंट होता है, लोगों को के पास जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो एक उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, या उन्हें लगता है कि कोई अच्छा काम होने जा रहा है तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर आप वहाँ जाएंगे उस क्षेत्र में तो ये कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा, नजर आएगा साफ। ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी बिल्कुल। आपने ईज ऑफ डूइंग की बात करी, तो लगातार उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट्स भी सरकार के द्वारा करवाई गई, और एक जो बड़ी बात है जो सिंगल विंडो सिस्टम की ओर सरकार प्रतिबद्ध नजर आई, और इस बजट में भी कहीं ना कहीं उसको लेकर जिक्र किया। मैं चाहूँगा एक संक्षेप में आप प्रतिक्रिया उसको लेकर। देखिए ये तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता था पहले तक कि इन्वेस्टर समिट होती थी, उसमें बड़े बड़े कमिटमेंट होते थे, हज़ारों लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट होते थे, लेकिन फाइनली जब हम फिगर देखते थे तो वो वास्तव में ज़मीन में वो इन्वेस्टमेंट आता नहीं था जी। लेकिन योगी जी के आने के बाद, क्योंकि मैंने बताया कि कि योगी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी लेवल पे चेंजेस, और तो इस तरीके प्लस पॉलिसीज़ प्लस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो चेंजेस हुए, इसके कारण जो अनाउंसमेंट होते हैं वो वाकई अब ज़मीन में आ रहे हैं और वो दिखता भी है। जी।